यदि इस भौतिक जगत में प्राणी मात्र के लौकिक लक्ष्य की बात की जाए तो वह सुख और प्रसन्नता की प्राप्ति ही है। शास्त्रों में दुख और अप्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण विकल्प अर्थात द्विधा को बताया गया है। सोचकर देखिए, हमारे लौकिक जीवन में दुख का बड़ा कारण यही है। श्रीमद् भगवत गीता का आरंभ ही द्विधा से होता है। अनंतर इस सर्वशास्त्रमयी गीता की यात्रा में भगवान के मुख से इसके निराकरण के अनेकानेक सरल सूत्र प्राप्त होते जाते हैं। सचमुच भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक एवं विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी संपूर्ण सामग्री मिलती है। वह साधक किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का क्यों न हो, इसमें किसी भी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। वह वास्तविक तत्व परमात्मा है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप में रहने वाला है। उस परमात्मा का स्वतः अनुभव राग द्वेष रहित होने पर ही होता है। यही विकल्प जैसे महादुख के मूल कारण से मुक्ति का सूत्र है। इस सूत्र को अत्यंत ही बोधगम्यता के साथ प्रस्तुत किया गया है श्रीमद् भगवत गीता में। ऐसे महान ग्रंथ पर अनेकानेक टीकाएं हो गई हैं और अब भी कई टीकाएं होती चली जा रही हैं। इसके बावजूद संत महात्माओं और विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। ऐसी टीकाओं में एक अप्रतिम भाष्य गीता विज्ञान भाष्य, इसके भाष्यकार हैं विद्या वाचस्पति श्री मधुसूदन ओझा जी। इसी गीता विज्ञान भाष्य का अत्यंत ही मार्मिक और सरल अनुवाद किया है वेद वाचस्पति पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने। यदि विचार किया जाए तो हम पाएंगे कि गीता में आत्मविद्या का ही उल्लेख है। विज्ञान भाष्य में 4 विद्याओं के माध्यम से ही इस आत्मविद्या का विवेचन किया गया है। राजर्षि विद्या, सिद्ध विद्या, राज विद्या एवं आर्ष विद्या। इन्हें क्रमशः वैराग्य बुद्धि योग, ज्ञान बुद्धि योग, ऐश्वर्य बुद्धि योग एवं धर्म बुद्धि योग भी कहा गया। देखा जाए तो शास्त्री जी ने बुद्धि योग को केंद्र में रखकर समग्र व्याख्यान प्रस्तुत किया है, जो बड़ा ही अद्भुत है। जैसा कि मैंने देखा, प्रस्तुत भाष्य में गीता के समस्त अध्यायों को उपनिषद में विभक्त किया गया है। यहाँ उपनिषद का तात्पर्य अध्यात्म विद्या है, अर्थात आत्मविद्या की प्रकाशिका विद्या ही उपनिषद है। इस प्रकार चारों विद्याओं राजर्षि, सिद्ध, ऐश्वर्य एवं आर्ष को सर्वप्रथम उपनिषद में, पुनः उपनिषदों को उपदेशों में विभक्त किया गया है। यहाँ मैं गीता विज्ञान भाष्य के राजर्षि विद्या के तृतीय उपनिषद के अंतर्गत चतुर्थ उपदेश को आधार बनाकर आप सबके समक्ष चर्चा करना चाहूंगा। इसके अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के 17 से 20 4 श्लोकों को रखा गया है। इन चारों श्लोकों के सार को यदि एक वाक्य में कहना हो तो हम कह सकते हैं, उपेक्षा बुद्धि के साथ ही अनासक्ति भाव से किए गए कर्म कभी भी बंधन के कारण नहीं होते। आइए क्रमशः इस पर दृष्टिपात करते हैं। इस उपदेश का प्रथम श्लोक है, यस्तु आत्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थात जो मनुष्य स्वयं में ही रमण करने वाला है, स्वयं में ही तृप्त है तथा स्वयं में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ 3 शब्द हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, रति अर्थात प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि। शास्त्री जी रति को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, मन की वृत्ति का किसी विषय में तल्लीन हो जाना ही रति है। अधिकारी भेद से प्रेम 5 भागों में विभक्त है, श्रद्धा, वात्सल्य, स्नेह, काम एवं रति। प्रारंभ के 4 विषयानुगत है, जबकि रति विषयानुगामी के साथ ही आत्मानुगामी भी है। रति प्रेम का अधिकार आत्मा एवं स्त्री को ही है। रति के साथ संबंध रखने वाली रति अनुरक्ति अर्थात अनुराग कहलाती है। इसमें राग मूला आसक्ति का संबंध रहता है। अनुरक्ति मूला यह रति बंधन की मूल प्रतिष्ठा है। आत्मानुयायिनी रति आत्मरति कहलाती है। इसमें राग मूला आसक्ति का अभाव है, अतः यह मुक्ति की मूल प्रतिष्ठा है। रति में श्रद्धा, वात्सल्य, स्नेह एवं काम
इन चारों का समावेश है। अतः रति प्रेम सर्वोत्कृष्ट माना गया है। पुनः शास्त्री जी लिखते हैं, आत्मरति के तीन भेद हैं, अपूर्णारति, पूर्णारति एवं अप्रवृत्तारति। अपूर्णारति ही तुष्टि एवं पूर्णारति ही तृप्ति है। अपूर्णारति में आत्मा का अर्धोत्थान है, जबकि पूर्णारति में आत्मा का पूर्णोत्थान है। अप्रवृत्तारति में उत्थान का अभाव होता है। इसे भिन्न ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है, तब तक उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि न तो कभी पूर्ण ही होती है और न ही निरंतर रहती है। विवाह के समय स्त्री और पुरुष में परस्पर जो प्रीति या आकर्षण प्रतीत होता है, वह एक दो संतानों के बाद नहीं रहता। भोजन करने से प्राप्त तृप्ति भी कुछ ही समय के लिए प्रतीत होती है। मनुष्य को धन प्राप्ति में जो संतुष्टि प्रतीत होती है, वह भी क्षणिक ही होती है, क्योंकि धन की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है। तात्पर्य यह है कि संसार में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रह सकती। मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं में इन तीनों की प्रतीति मात्र होती है, वास्तव में होती नहीं। अगर होती तो पुनः अरति, अतृप्ति एवं असंतुष्टि नहीं होती। कर्म तब होता है जब कुछ न कुछ प्राप्त करने की कामना होती है, और कामना उत्पन्न होती है अभाव से। सिद्ध महापुरुष में कोई अभाव ही नहीं होता, फिर उनके लिए करना कैसा? अतः यहाँ तस्य कार्यम न विद्यते पद का तात्पर्य यह नहीं कि उस महापुरुष से कोई क्रिया होती ही नहीं। कुछ भी करना शेष न रहने पर भी उसके द्वारा लोक संग्रह के लिए क्रियाएं स्वतः होती हैं, जैसे पलकों का गिरना उठना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं स्वतः होती हैं। ऐसे ही उस महापुरुष के द्वारा सभी शास्त्रानुकूल आदर्श रूप क्रियाएं भी कर्तृत्व अभिमान न होने के कारण स्वतः होती हैं। इसके द्वितीय श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से उसका तो किसी भी प्राणी के साथ किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन इह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। जब तक मनुष्य में करने का राग, पाने की इच्छा, जीने की आशा और मरने का भय रहता है, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है। परंतु जिसमें किसी भी क्रिया को करने अथवा न करने का कोई राग नहीं है, संसार की किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जीवित रहने की कोई आशा नहीं है और मृत्यु से कोई भय नहीं है, उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता। प्रत्युत उससे स्वतः कर्तव्य कर्म होते रहते हैं। जहां अकर्तव्य होने की संभावना हो, वहीं कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है। पंडित मोतीलाल शास्त्री जी विज्ञान भाष्य के अपने अनुवाद में इस विषय में प्रकाश डालते हुए स्पष्ट करते हैं, काम वह किया करता है जिसे कुछ स्वार्थ होता है, जिसे बाहर के अर्थों की लालसा रहती है। अर्के चेन मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम ब्रजेत। इस सूक्ति के अनुसार जब प्रत्यगात्मा में ही इसे सब कुछ मिल गया, तो फिर वह कर्म में क्यों प्रवृत्त हो? आवश्यकता ही तो कर्माविष्कार की जननी है। स्पृहा ही कर्म की उदय भूमि है। जब उसे आवश्यकता ही नहीं, तो फिर वह कृत भाव में क्यों प्रवृत्त होने लगा? साथ ही में उसके कर्म न करने से उसका कुछ बिगड़ जाएगा, वह भी संभव नहीं है। आवश्यकता के पूरी न होने पर आत्मा में आघात हुआ करता है। आवश्यकता के लिए हमने कर्म किया, कर्म से फल न मिला, क्षोभ हो गया। ऐसे कामी को अवश्य ही फल सिद्धि के लिए कर्म करना चाहिए, परंतु जिसे पहले से ही सब कुछ मिल गया है, तो फिर वह कर्म न भी करेगा तो उसकी कोई क्षति नहीं है। संसार में जितनी भी भौतिक संपत्तियां हैं, उनसे संबंध रखने वाला प्रयोजन जनित क्रियाश्रम इसे अणुमात्र भी अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार आत्मरति को कर्म करने से न कोई सिद्धि की वांछा है, न कर्म त्याग में इसकी कोई हानि है। पूर्व के दोनों श्लोकों से ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान आत्मनिष्ठ योगी के लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझते। वास्तव में गीता के तस्य कार्यम न विद्यते यह अक्षर थोड़ी देर के लिए हमें संदेह में डाल देते हैं कि कहीं भगवान भी कर्म त्याग लक्षण संन्यास को तो श्रेष्ठतम मार्ग नहीं मान रहे हैं। उक्त दोनों श्लोकों से थोड़े समय के लिए
जहां उक्त विचारों का अंतरात्मा में उदय होता ही है कि भगवान यह कहकर हमारा क्षोभ शांत कर देते हैं, तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। पिछले दो श्लोकों में वर्णित महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक के लिए साधन बताते हुए भगवान कहते हैं अर्जुन से, निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति ही पतन करने वाली है, कर्म नहीं। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम, सुख, भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। इस प्रकार जड़ता से आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही मनुष्य के बारंबार जन्म मरण का कारण होता है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित नहीं कर सकता, जबकि आसक्ति रहित मनुष्य से स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का हित होता है। उसके सभी कर्म केवल दूसरों के हितार्थ होते हैं। इतना होने के पश्चात मन में एक प्रश्न अवश्य उत्पन्न होता है कि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हुआ है? इस जिज्ञासा का समाधान देते हुए भगवान कहते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। अर्थात राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी इस कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कहते हैं, लोक संग्रह को देखते हुए तुम्हें भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिए। इस चतुर्थ उपदेश के अंत में शास्त्री जी भाष्य के अनुवाद में लिखते हैं, संपूर्ण उपदेश का निष्कर्ष यही हुआ, यदि आरंभ दशा में तो सर्वभूत यज्ञ के लिए कर्म करने में असमर्थ है, तो केवल अपने आत्मलक्षण विश्वदानी यज्ञ के लिए ही अनासक्त बनकर स्वकर्म में प्रवृत्त हो जा। ऐसा कर्म उपेक्षा बुद्धि के सहयोग से सर्वथा अबंधन अतएव अदृष्ट होगा। आत्माराम बनकर, आत्म पारायण बनकर, प्रत्यगात्मा के साथ मिथुन भाव को प्राप्त होकर स्वाधिकार सिद्ध कर्म करता जा। कालांतर में अपने आप तुझे सर्वभूत यज्ञ की व्यापक विभूति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार इस उपदेश में भगवान ने 4 अबंधन कर्मों में से उपेक्षाकृत कर्म नाम से के दूसरे अबंधन कर्म को ही रहस्य बतलाया है।